हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो बच्चे अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो ये आज का हमारा टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपका हिंदी आने वाला है यूपी पुलिस में, आपको भी पता होगा, उसमें समथिंग 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आपको लूसेंट पढ़नी है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कितना कितना पढ़ना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, और हो सके तो शायद एक वीडियो या दो वीडियो, जितना भी मैं आप लोगों को बताऊँगा उसी हिसाब से आप अपना इतना ही पढ़ना, ठीक है, लूसेंट से। क्योंकि मैं, आपको पता ही है, मैं लूसेंट ही आप लोगों को बताता रहता हूँ कि लूसेंट ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए। तो लूसेंट से बाहर तो आने का है ही नहीं। बाकी का आप लोग जानते ही हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जितना हम हो सकेगा उतना पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का आप पता होगा कि कैसा पैटर्न रहता है कैसा नहीं रहता, वो तो जब ही पता चलेगा एग्ज़ाम के ऊपर। हमारा पढ़ने का काम है, तो हम अपना पढ़ना, मतलब अपना पढ़ाई में 110% देने की कोशिश करेंगे। और बाकी का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वगैरह का पता चलेगा, तो वो तो आप जब एग्ज़ाम होगा जब ही पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ, जैसे मान के चलते हैं हमारा हिंदी में लूसेंट है। जैसे लूसेंट के कितने टॉपिक दे रखे हैं इसमें, जैसे मान के चलें इसमें है हिंदी भाषा। जैसे पहली टॉपिक की बात करें, इसमें है आपका पहला हिंदी भाषा है, उसके बाद दूसरा है वर्णमाला, तीसरा वर्तनी, संधि, उपसर्ग, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। समास, शब्दभेद, संज्ञा से अव्यय, ये भी पढ़ना है, ठीक है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसके, अगर अगले टॉपिक की बात करें तो ये पर्यायवाची हो ही गए। पर्यायवाची विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये पढ़ना ही है आपको। और ये वाला रिक्त रिक्त वाला, ये है ना, ये वाला रिक्त स्थान पूर्ति वाला, ये आपको करना ही है। वैसे ये रिक्त स्थानों की इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एक अनेक शब्दों की एक अर्थ, इसे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। रिक्त स्थानों का तो आप वहीं से बना लोगे पढ़ के, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपने, इसकी बात करें अगर, इसके बाद हम, तो जैसे ये आ जाता है आपका, जैसे मुहावरे वगैरह। मुहावरे अपने नहीं पढ़ रखे हैं तो पढ़ के देख लेना। वाक्य शुद्ध वगैरह ये भी पढ़ने हैं आपको। कहावतें ये भी पढ़नी है। इसके बाद अगर बात करें हम, क्रमबद्धता, ये नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है, क्रमबद्धता आपको नहीं पढ़नी है। अगर मेन टॉपिक की बात करें तो ये आपके रस, छंद, अलंकार, ये मतलब इतना नहीं आता है इनमें, ठीक है, ऊपर ऊपर का ही आता है। तो इससे ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बताऊंगा उतना ही आप लोग पढ़ना, ठीक है। तो मैंने ये आप लोगों को अभी ये टॉपिक दिखाए हैं, तो टॉपिक आपने देख लिए होंगे। जैसे यहाँ से आपके टॉपिक है, तो ये वाले आपके कितने टॉपिक हैं, 22 टॉपिक हैं ये वैसे तो लूसेंट में। तो आपको पढ़ने कितने हैं वो सारी चीज़ें मैं बता दूँ, ठीक है। तो जैसे आपका ये वाला है, आपका ये समास वाला, ये इम्पोर्टेंट रहता है। उपसर्ग भी हैं, तो इनसे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। संधि इम्पोर्टेंट रहती है, वर्तनी इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक है इम्पोर्टेंट वाले। और आपको पर्यायवाची विलोम तो पढ़ने ही पढ़ने साथ ही साथ में, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से बताऊँगा किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि मतलब आप लोगों के सामने लूसेंट की किताब को रखे, उसमें पता चले मतलब पहले टॉपिक से आपको कितना पढ़ना है, दूसरे से आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ते हो लूसेंट, वो मुझे भी पता है, लेकिन इसको कितना पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, ठीक है। ये नहीं कि पूरी किताब को आप पढ़ते जाओ और हमारा कुछ एग्ज़ाम में फंसे नहीं, या मॉक वगैरह लगा रहे हो उसमें आ नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसीलिए मैं आप लोगों को बताने आ जाऊँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो चलो बात करते हैं अगर पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा मुख्य तथ्य, ठीक है। तो ये मैंने टॉपिक खोल लिया है आपका हिंदी भाषा वाला, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपको ये वाला है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से शुरू से है आपका ये वाला, यहाँ से ये आपको शुरू से यहाँ तक आपको ये पढ़ना है शुरू से, ठीक है। इतना आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो मैंने बोला किया है ना, ये वाला पूरा ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करें अगर हम, तो जैसे ये यहाँ पे ये आ जाते हैं, यहाँ पे ये वाला ये पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर आपने कहीं से नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी सर वगैरह से या कहीं से आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके नोट्स नहीं हैं आपके पास और आप पढ़ रहे हो, तो ये मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है
इसमें क्रम पूछा जाता है, जैसे हिंदी का विकास क्रम, जैसे संस्कृत से पाली बनी, हमारी पाली के बाद प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश आई, अपभट्ट आई। ये क्वेश्चन एक आता ही आता है। अगर प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो शुरुआत के आप लोगों को मैंने बता दिया, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने जो अभी बताया ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो ये आपको पूरा पहला वाला पेज है ना, ये पूरा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर बात करें जैसे अभी इसके बाद आ जाते हैं, पहले पेज आप जैसे ख़त्म करोगे यहाँ तक आपने ख़त्म कर लिया, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें, यहाँ तक आप पढ़ लेना, यहाँ तक पहला पहला पूरा पेज आप यहाँ से मतलब इतना ऊपर का जो मैंने अभी बताया है ये वाला पूरा पेज, ये यहाँ से, अभी 1 मिनट रुकना, यहाँ से, अरे भाई 1 मिनट, जो आपका ये है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये इतना इतना ऊपर का पूरा पेज पढ़ लेना बहुत अच्छे से। इसे कम से कम मैं बता रहा हूँ लिख के भी पढ़ लो ना, इस वाले जो ये है ना ये पूरा बीच वाला, इसे अगर आप लिख के भी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक से बताने की कोशिश की है, और आगे मैं देख रहा हूँ और आपको बताऊँगा, ठीक है। 1 मिनट रुकना, देख रहे हैं आगे भी, चलो धीरे धीरे देखते हैं इसमें और देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये भी देख लेना इसमें आप, जैसे ये हैं आपके, ये खड़ी बोली है, भारतीय युग है, ये इसमें ये देखना आप युग कब से कब तक रहे हैं और कौन से इस युग के कवि वगैरह या लेखक वगैरह जो भी हैं वो आप देख लेना। द्विवेदी युग, भारतीय युग, बहुत ज़्यादा मतलब इनमें केवल ये पूछा जाता है द्विवेदी युग कब से कब तक चला, भारतीय युग कब से कब तक चला, जैसे खड़ी बोली वाला, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें, अगर हम आगे की इसमें अगर बात करें भाई, तो और तो भाई कुछ नहीं पढ़ना इसमें अभी आपका, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं है, बाकी का आप लोग खड़ी बोली ये आपको ऊपर ही मिल ही जाएगा, मैंने ऊपर बता ही रखा है, ठीक है। अगर इनकी बात करें इसमें, तो इसमें आपको बाकी का कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। पहले वाले पेज में, पहले वाले मतलब उसमें आपके चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना बाकी का, ठीक है। हाँ, एक चीज़ नीचे ये और देख लेना, आपका ये वाला है ना, ये वाला स्वतंत्रता के बाद, ये वाला आप ये है ना, स्वतंत्रता के बाद भाषा के रूप का विकास, ये एक बार और ज़रूर देख लेना, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है ना, जैसे ये आपके अनुच्छेद आ जाते हैं, जैसे ये आप देख लेना, ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला, ठीक है। ये आप देख के जाना, 343 वाला, ये आपको यहाँ से लेके, और अगर बात करें यहाँ से केवल आपको इतना यहाँ तक, ये है ना 8वीं अनुसूची, और ये आपकी यहाँ तक 8वीं अनुसूची, इसके बाद अगर बात करें 8वीं, हाँ यहाँ तक आपको पढ़ना है, ये 8वीं अनुसूची तक आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो आपको 8वीं अनुसूची दे रखी है ना, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना, 8वीं अनुसूची, और ये अध्याय फर्स्ट वाला ये आपको पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। बाकी अगर पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें और कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। बाद में आप इतना कर सकते हो, जैसे और आपका इसमें और तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर ये इम्पोर्टेंट तो है क्या बोलें तो, ये ज़्यादातर उसमें आ जाते हैं, जैसे यूपीएसआई वगैरह और यूपीपीसीएस वगैरह, उसमें ये ज़्यादा डीप देते हैं, तो उसमें ये आने का नहीं है, आपका इतना हार्ड लेवल का नहीं आएगा, ठीक है। अगर बात करें तो इसे भी एक बार पढ़ लेना, ये है ना आपकी जो भाषाएँ दे रखी हैं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और ये वाली पूर्वी हिंदी, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये भी आप देख लेना। तो पहला चैप्टर आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, बाद में जाके जो आपके प्रीवियस ईयर कुछ यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनको भी लगा लेना, ठीक है। यहाँ से आप देख के लगा लोगे, यहाँ पे जो आपके ये दे रखे हैं आंसर वगैरह, इनसे आप लगा लेना, ठीक है। तो आज आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, तो इस हिसाब से मैं आपको धीरे धीरे कराने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा पहले चैप्टर से कितना पढ़ना, दूसरे से कितना पढ़ना, तीसरे से कितना पढ़ना, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, आपने इतना ही पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन ये वाले आप क्वेश्चन ज़रूर लगा लेना सारे के सारे, ठीक है। इससे मतलब लगा के एक बार टिक करके आप कर लेना, ठीक है भाई। और अगर आप लोगों को ये ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं मैं जो बताता हूँ, तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, ठीक है। बाय।